2 जून 2026 इस तारीख के बाद वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लास्ट आने वाला है। 12 साल के बाद उच्च के गुरु का ये महागोचर कई लोगों को कंगाल से करोड़पति माइंडसेट की तरफ धकेल सकता है। अचानक धन लाभ, करियर ब्रेक थ्रू, बिजनेस एक्सपेंशन और बंद पड़ा भाग्य सब कुछ एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन एक गलत फैसला आपको बड़े ट्रैप में भी फंसा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। 2 जून 2026 की मध्य रात्रि 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी कर्क राशि में अगले 5 महीनों के लिए गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा, इसलिए ये केवल सामान्य गोचर नहीं बल्कि भाग्य उदय का समय भी लेकर आ रहा है। राशिफल को हमेशा अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन से आपको ग्राउंड रियलिटी, करियर, फाइनेंस और फिजिकल इवेंट्स का पता चलता है, जबकि राशि से आपकी मेंटल स्टेट, इमोशनल डिसीजंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर कई गुना अधिक सटीक और प्रभावी परिणाम दे सकता है। गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है वृश्चिक राशि के लिए, यानी धन भाव और बुद्धि स्थान के स्वामी। ये गोचर सीधे आपके वेल्थ क्रिएशन, कैश फ्लो, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, संतान, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और रेपुटेशन, इन सभी क्षेत्रों पर असर डालेगा। द्वितीय गुरु का उच्च होना संकेत देता है कि कई लोगों की इनकम यानी कि आय बढ़ सकती है। सिर्फ पैसा आने की बात नहीं, पैसा टिकने की भी संभावना बनेगी। जो लोग फैमिली बिजनेस, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, कोचिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, स्पिरिचुअल बिजनेस, लीगल फील्ड या इंटरनेशनल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पंचमेश गुरु का उच्च होना आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा। आप अचानक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोड में जा सकते हैं। जहां पहले छोटी सोच थी वहां अब स्ट्रेटेजिक विजन आने लगेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि उच्च का गुरु कई बार व्यक्ति को यह भ्रम भी देता है कि अब मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। और यही जगह जहां बड़े बड़े व्यापारी मार्केट में फंस जाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया, अति विश्वास विनाश का प्रथम द्वार है। इसलिए इस समय बिना रिसर्च बड़े इन्वेस्टमेंट्स, इमोशनल ट्रेडिंग, बोरोड मनी से एक्सपेंशन खतरनाक साबित हो सकता है। नवम भाव केवल भाग्य नहीं, ये आपकी बिलीफ सिस्टम, फॉर्च्यून, टाइमिंग, मेंटोरशिप, धर्मा, इंटरनेशनल एक्सपोजर और हायर विजडम का भाव है। और उच्च का गुरु यहां बैठकर आपके जीवन में एक प्रोटेक्शन लेयर बना सकता है। बहुत से वृश्चिक राशि वालों को अचानक पावरफुल कनेक्शंस, सीनियर लोगों से सपोर्ट, विदेश से अपॉर्चुनिटीज, उच्च शिक्षा, स्पिरिचुअल यानी धर्म की तरफ आस्था और कोर्ट कचहरी मामलों में बड़ा रिलीफ, अटके हुए कार्यों में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो लोग वर्षों से करियर में डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे थे, उन्हें अब सही मेंटोर या गुरु से सही रास्ता मिल सकता है। ये गोचर आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, नवम भाव का गुरु व्यक्ति को फिलोसॉफिकल भी बनाता है। इस दौरान कई लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर केवल विजन में जीने लगते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में केवल विजन नहीं, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। अब जब धन भाव का स्वामी बुद्धि भाव का स्वामी बनकर नवम भाव में उच्च का बैठ रहा है, तो ये एक कंपाउंडिंग फॉर्च्यून योग बना रहा है। इसका सीधा असर पड़ेगा वेल्थ मल्टीप्लिकेशन, यानी आपकी जो वेल्थ है, आपका जो धन है, वो कई गुना बढ़ सकता है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। बिजनेस एक्सपेंशन के डिसीजंस पर इसका असर पड़ेगा। रेपुटेशन बनाने पर आपका जोर रहेगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स
बनाने पर भी आपका जोर रहेगा। कई लोगों को प्रॉपर्टी, गोल्ड, लॉन्ग टर्म सिप, नॉलेज बेस्ड बिजनेस, डिजिटल एक्सपेंशन, ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्डिंग से बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग भी है, 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। तो ये जो समय होगा, गलत सलाह, धोखा, गलत फाइनेंशियल जजमेंट, ओवर एक्सपेंशन, टैक्स या कॉम्प्लायंस इश्यूज आदि भी बढ़ सकते हैं। इस दौरान बड़े निर्णय में सावधानी लेना बहुत जरूरी है, विशेषकर कोई भी नई पार्टनरशिप, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या जॉब छोड़ना या अचानक से बिजनेस चेंज करने से पहले 2 बार सोचें। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी कुंडली की स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार में, करियर में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और साथ ही आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार बिजी होने के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे गुरु के नक्षत्र अनुसार गोचर के बारे में। तो सबसे पहले गुरु जो है 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो ये फेज वृश्चिक राशि वालों के लिए रीसेट, रिकवरी विंडो जैसा रहेगा, क्योंकि गुरु स्वयं इस नक्षत्र के स्वामी हैं। यानी वेल्थ, रिकवरी, लॉस्ट कॉन्फिडेंस, फैमिली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन, ट्रेडिंग, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत सुधार दिखाई देगा। जो लोग पिछले समय से लॉस या इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, वे अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। इसके अलावा गुरु का अपने नक्षत्र में गोचर डबल विजडम इफेक्ट बनाता है। इस समय नए नए आइडियाज आएंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिल्ड होगी, ब्रांडिंग बनेगी आपकी, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, नॉलेज मोनेटाइजेशन में बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, प्लानिंग ज्यादा और एग्जीक्यूशन कम होने की संभावना भी रहेगी। इसके बाद 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहां से असली परीक्षा शुरू होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी है, इसलिए कम्युनिकेशन, टीम हैंडलिंग, प्रॉपर्टी, ऑफिस में स्टेबिलिटी, मानसिक दबाव, वर्कलोड बढ़ सकता है। गुरु और शनि का मेल व्यक्ति को मैच्योर बनाता है, तो ये समय स्ट्रक्चर ग्रोथ, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म एसेट्स, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग, बिजनेस सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यही इमोशनल एग्जॉस्शन भी बढ़ सकता है। कई लोग सब कुछ अकेले संभालने की मानसिकता में फंस सकते हैं। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे, ऐसे में गलत सलाह, डिलेड पेमेंट्स, बॉस का प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस और रेप्यूटेशन कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। 18 अगस्त के बाद गुरु आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। ये फेज पूरी तरह से माइंड गेम पर आधारित होगा। बुध यानी वृश्चिक राशि के लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए हिडन अपॉर्चुनिटीज, अचानक लाभ, नेटवर्किंग, डिजिटल इनकम, स्टॉक मार्केट, रिसर्च आदि इन क्षेत्रों से बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैनिपुलेशन, ओवरथिंकिंग, गुप्त शत्रु और फाइनेंशियल ट्रैप्स भी बढ़ेंगे। गुरु और बुध का मेल इंटेलिजेंस को शार्प बनाता है, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, रिसर्च, ट्रेडिंग, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए बहुत ही पावरफुल समय रहेगा। लेकिन लालच से बचना होगा, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र कई बार व्यक्ति को शॉर्टकट की तरफ आकर्षित करता है और यही सबसे बड़ा धोखा भी मिलता है। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल उपायों के बारे में। तो गुरु की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप अपने ऑफिस या घर की नॉर्थ ईस्ट जोन को साफ रखें, एक्टिवेट रखें। इस दिशा में येलो सिट्रीन क्रिस्टल ट्री या ब्रास पिरामिड या एनर्जाइज्ड गुरु यंत्र जरूर स्थापित करें।
ये आपके कैश फ्लो को बनाए रखेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय 6 रत्ती का पुखराज या फिर सुनैला यानी कि सिट्रीन धारण करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं और ये आपके डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा। आप चाहें तो 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन आप हल्दी या केले का दान करें। प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। तो जो गुरु का अस्त काल है उसमें ये उपाय प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर केवल भाग्य बदलने वाला नहीं बल्कि भाग्य के साथ साथ आपकी सोच बदलने वाला गोचर भी है। तो अगर आपने इस समय इमोशन से बाहर निकलकर स्ट्रेटजी से निर्णय लिए तो अगले कई सालों की फाइनेंशियल फाउंडेशन आपकी मजबूत हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।